নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो में हैं, तीसरे स्कंद में हैं। 25वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 41 से कंटिन्यू करेंगे, 41 से 44 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.25.41 to 44। 41 नंबर श्लोक। नान्यत्र मद् भागवता नान्यत्र मद्भागवत प्रधाना पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। अंजना माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। साउंड हाई, वॉल्यूम हाई आना चाहिए। हरे कृष्णा। अनुवाद। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। समस्त परमात्मा का परमात्मा हूँ। ओके, सो भगवान कपिल देव माता देवती को बोल रहे हैं ये सब। तात्पर्य यहाँ यह बतलाया गया है कि परमेश्वर का शुद्ध भक्त बने बिना जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता। कहा गया है, हरिम बिना न स्मृतिम तरणित। जन्म मृत्यु के चक्र को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक श्री भगवान अनुकूल ना हो। इसी विचारधारा की पुष्टि यहाँ हुई है। कोई चाहे तो अपने अपूर्ण मानसिक चिंतन से परम सत्य को जानने की पद्धति अपनावे या योग क्रिया द्वारा स्व का बोध करने का यत्न करे, किंतु चाहे वह जो भी करे, जब तक वह श्री भगवान को पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक कोई भी विधि से मुक्ति नहीं दिला सकती। कोई यह पूछ सकता है कि क्या जो लोग दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करते हुए तपस्या करते हैं वह सब व्यर्थ है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत 10.2.32 में मिलता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे कमल नयन भगवान, ऐसे भी लोग हैं जो इस विचार से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो चुके हैं या ईश्वर से उनका तदात्मय हो चुका है या वे ईश्वर हो गए हैं। यस, अशोक प्रभु। यहाँ पर कौन से प्रभु से प्रार्थना किया गया प्रभु? विष्णु भगवान। कहाँ पर ये लाइन में जो बोला गया ना कि जब वो गर्भ में थे। हाँ, ब्रह्मा and other demigods prayed to Lord when Krishna was in the womb of Devaki. So विष्णु से ही होगा, विष्णु से। ये एक्चुअली ये 10.2.32 देखने से पता चलेगा, है ना? या आगे। उनका तदात्मय हो चुका है या वे ईश्वर हो गए हैं, किंतु ऐसा सोचते हुए भी उनका ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है। वे अल्पज्ञ हैं। यह कहा गया है कि उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न शुद्ध भी नहीं होती। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। अतः भगवद गीता पुष्टि करती है कि अत्यंत विज्ञ पुरुष में ही शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। बहुना नाम जन्मान्ते ज्ञानवानम प्रबद्धते। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अनेकानेक जन्मों के बाद परमेश्वर की शरण में जाता है। हरे कृष्ण। Yes, any query? But in spite of thinking in such a puffed up way, their intelligence is not laudable. They are less. जो सोचता है कि भगवान के साथ एक हो जाएंगे, भगवान के साथ विलीन हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे, उनके बारे में बता रहे हैं।
यस, कंटिन्यू माता जी। शरण में गए बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भागवत का कथन है, जो लोग अपने आप को किसी भक्ति विहीन विधान से मुक्त मानकर गर्वित रहते हैं, वे शिष्ट अथवा विमल बुद्धि वाले नहीं हैं। हरे कृष्ण। तो शरण लिए बिना मुक्ति नहीं मिल सकता, यानी कोई अगर योग मार्ग में भी है या ज्ञान मार्ग में है, लेकिन भगवान के कोई एक रूप का शरण लेना पड़ेगा, ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप का शरण तो ग्रहण करना पड़ेगा मुक्ति के लिए। ब्रह्म ज्योति में जाने के लिए भी भगवान का शरण तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्लियर है? आगे। वे समस्त प्रकार के संयम एवं तपस्या का पालन करने के बावजूद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के निकट पहुंचे बिना ही सोचते हैं कि वे ब्रह्म तेज में स्थित हैं, किंतु वास्तव में वे भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्म दिव्य नहीं होते। मनुष्य को केवल इस कोरे ज्ञान से प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि वह ब्रह्म है। उसे पर ब्रह्म की सेवा में लगना चाहिए, वही भक्ति है। ब्रह्म का कार्य है कि वह पर ब्रह्म की सेवा करे। कहा जाता है कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती। पर ब्रह्म तो श्री भगवान है और जीव आत्मा भी ब्रह्म है। इस बोध के बिना कि मनुष्य ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात भगवान का नित्य दास है, यदि कोई इतना ही सोचता है कि वह ब्रह्म है, तो इसका यह बोध केवल सैद्धांतिक है। अनुभव करने के साथ ही साथ उसे भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना होता है, तभी वह ब्रह्म पद में स्थित रह सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। एक सेकंड, देख रहे हैं इस पैराग्राफ में कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सिर्फ ये ज्ञान होना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इज नॉट इनफ। बिकॉज ठीक है, मैं आत्मा हूँ, तो फिर तो क्या है? नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग इज आत्मा का कार्य क्या है? तो आत्मा भगवान के दास है, तो भगवान को सेवा करना चाहिए। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ आत्मा जानना, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट इनफ। ये बोध आना कि ओके मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, दैट इज नॉट इनफ। उसके बाद मैं भगवान का अंश और भगवान को सेवा करना हमारा धर्म है। यस, केशवी करुणेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ব্রহ্ম না হলে ব্রহ্মের সেবা করা যায় না, ব্রহ্ম না হলে ব্রহ্মের সেবা করা যায় না। এখানটা কি বলেছে? So Brahman, without become a Brahman, you cannot serve the Brahman. মানে কেউ যদি এই জ্ঞানটা না থাকে যে আমি আত্মা, আমি শরীর নয়, তাহলে সে কখনো পরমাত্মার সেবা করতে পারবে না। আচ্ছা, है ना? कारण कि कब कोई व्यक्ति परमात्मा का यानी भगवान का कब सेवा करेगा? जब वो संबंध के बारे में जानेगा, अरे ये तो मेरा पिता है, ये मेरा सृष्टि करता है, इनका सेवा करना ही मेरा ड्यूटी है। अच्छा, आगे ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। माता जी लॉगिन नहीं कर पा रहे सरोज माता जी में। लॉगिन करो तो लॉगिन हो रहा है माता जी, फिर से ट्राई करने बोलिए। कंटिन्यू माता जी। भागवत का कथन है कि अभक्त लोग श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति की उपेक्षा करते हैं, अतः उनकी भक्ति संकीर्ण होती है, जिससे 50% स्पीड, जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जीव आत्मा को कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा कर्म नहीं करता, तो वह भौतिक कर्म में आ गिरता है। जो ही वह भौतिक कर्मों में आ गिरता है, तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। यहाँ पर भगवान कपिल ने कहा है, मेरी कृपा के बिना नायंत्र मद भागवत। यहाँ पर प्रभु को भगवान कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, अतः वे मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र के उद्धार करने में सर्वथा सक्षम हैं। वे प्रधान भी कहलाते हैं। तो ये नान्यत्र भागवत, ये इस 41 नंबर श्लोक का पहला में ही है ना, पहला सेंटेंस, पहला लाइन में ही है, नायत्र भागवत। इसका अर्थ क्या है? The terrible fear of birth and death cannot be forsaken by anyone who resort to any other shelter than me. न अन्यत्र मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वर। ये जन्म मृत्यु के जरा व्याधि का जो चक्कर है राजीव प्रभु, ये
सब बोलिए हरि बोल, जोर से हरि बोल। हरि 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 बोल हरि बोल भागते रहो। हरि तो ये जो है, हरि बोल हाँ बस ठीक है, हो गया वो। ये जो है, ये जन्म मृत्यु के जड़ अवधि का चक्कर कोई दूसरा किसी का शरण ग्रहण करने से नहीं चला सकता है। न अन्यत्र मत भगवता, सिर्फ मेरा ही शरण ग्रहण। तो इससे कंफर्म होता है कि कृष्ण ही भगवान है, कपिल मुनि ही भगवान है। कपिल मुनि भगवान कृष्ण का ही अवतार है, ठीक है, वही कंफर्म होता है इससे। आगे यहाँ पर प्रभु को भगवान कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, अतः वे मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में सर्वथा सक्षम हैं। वे प्रधान भी कहलाते हैं, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। वे सबों पर संभाव रखते हैं, किंतु जो उनकी शरण में जाता है उस पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान हर एक के लिए एक समान है। ना तो कोई उनका पुत्र, ना तो कोई उनका शत्रु है और ना मित्र, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वे उसके ऊपर उनका विशेष झुकाव हो जाता है। मात्र उनकी शरण में जाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस चक्र में अनेकानेक जन्मों तक पड़ा रहता है और मुक्ति के लिए अनेक बार अन्य विधियों का सहारा लेता है। हरे कृष्ण। लेकिन कोई निकाल नहीं पाएगा, और कोई का किसी का भक्ति से इस जन्म में तो जरा जगह से निकल नहीं पाएगा, इस जड़ जगत से कोई भी भक्ति से नहीं निकल पाएगा। ओके, तो अगर हम लोग कोई भी किसी का शरण ले चुके हैं तो ये याद रखना चाहिए, शरण वही केवलम है ना। चलिए, सुबह सुबह जप करने से कुछ भक्त लोग को नींद आ जाता है। हरे कृष्णा, उनके लिए बीच बीच में हम लोग को हरि बोल बोलना चाहिए। हरि बोल, संवाद उठा के बोले हरि बोल। हरि बोल मुंह पर वो नहीं बोल रहा है। स्थपति मत भयात् इंद्रो देहोत्तग्नि उसीलिए एक अच्छा एक्सरसाइज है, यू नो, अनम्यूट म्यूट वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक्सरसाइज है। इससे आप लोग जगे रहेंगे। अनम्यूट म्यूट, अनम्यूट म्यूट। ओके, श्लोक उच्चारण कीजिए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। अनुवाद। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। ओके, कौन सा भजन याद आ रहा है आपको ये सुनकर? फिर से बोलिए अनुवाद। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। लेट्स सी। हाँ, सुमना गौरांगी माता जी हाथ उठाए तो समझ गया किनका कौन सा भजन है। गुरु महाराज जो गाते हैं, जे राखी गई जागे के मारी गई तारे। हाँ, तो उसमें से कौन सा ये लाइन है? ये यस माँ बोलो, देखिए। तब आए वायु बाय, তারপর বলবো चंद्र सूर्य সমুদায় তব নিয়মিত নিত্য নিয়মিত নিত্য করি। তবে ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য সমুদয় স্ব नियमित कार्य करे। आपके डर से वायु बहता है, चंद्र सूर्य समुदाय, everybody, you know, according works according to your instructions.
আর স্ব নিয়মিত কার্য করে, দে ডু এক্স্যাক্টলি, দে ফলো অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন, স্ব নিয়মিত एकदम एज पर स्केड्यूल। तो इसीलिए टाइमली सूरज उठता है, टाइमली चंद्र उठता है, सब एवरीथिंग इज एज पर टाइम। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ स्केड्यूल मेकर बिहाइंड। आगे अनुवाद फिर से एक बार पढ़िए। अनुवाद। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र भी मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तात्पर्य। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्रकृति नियम ठीक से काम रहे हैं। कोई यह न सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्य देव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है, और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रभावित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति है। नित्यानाम चेत श्वेता नानाम। देवता भी सामान्य जीव आत्माएं हैं, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमयी प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है। मायाध्यक्षिण प्रकृति सूयते सचार चरम। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उसकी अध्यक्षता में होती है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह न किसी का सेवा करता है, न किसी का कृतज्ञ रहता है। निस्संदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान कपिल का यह कथन है कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है। भावावेश में नहीं कहा गया है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवत के भक्त किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो यह कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का थोपा जाना है। वेदों में कहा गया है, भीषास्माद वातः पवते भीषो देति सूर्यः। परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। भाषा स्माद अग्नि श्वेचंद्रः मृत्युद्वारति पंचमः। अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु भी उन्हीं के निर्देश में कार्य करते हैं। ये वेदों के कथन हैं। हरे कृष्णा। Any question? Yes, निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन गया है, जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है,
तब है ना किसी की सेवा करता है ना किसी का कृतज्ञ रहता है। तो इस लाइन का क्या मतलब है? तब है ना किसी की सेवा कहाँ करते हैं ना मिला? किसी। कहाँ हाँ? मिला ये लाइन कहाँ है? तात्पर्य में हाँ कहाँ है तात्पर्य में? फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा? ये तो सेकंड नेक्स्ट पेज पे है, इसमें पैराग्राफ तो कोई सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है। One who has taken shelter of the SPOG is completely protected from all other influences. He no longer serves or is obliged to anybody else. इसका कौन सा श्लोक है शशि माता जी? देवर्षि भूता देवऋषि वाला बोल। नृणाम पितॄणाम ना किंकरो नायरिणी च राजन। जो भगवान का शरण ग्रहण कर लिया है वो किसी का ऋणी नहीं है। ये देवता लोग जो उनको जो सप्लाई कर रहा है, वायु, वर्षा, ये सबका ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा। गतो मुकुंदम परिरिक्तकार्तम, जो मुकुंद के शरण ग्रहण किया है उनका सब ऋण चुका लिया है। सोचिए मोदी खाना में आपका ये वो जगह सब जगह 3-4 दुकान में सबका ऋण बहुत बैलेंस है। हाँ, लेकिन अचानक आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या बोलेगा? सर यू डोंट वरी, आपका जो छोटे मोदी दुकान में जो क्रेडिट है वो हम लोग देख लेंगे, ये बोलेगा ना। तो वैसे अगर आप भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करेंगे भाग्यराधा माता जी, देन ऑल दीज जो ड्यूज है वो टेकन केयर हो जाएगा। कौन टेक केयर करेगा? एसपीओजी ऑफिस। कौन सा ऑफिस? एसपीओजी ऑफिस, याद रहेगा? यस, सुमित राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब है ना गोवर्धन पूजा के समय जब भगवान बोले थे ना कि गोवर्धन की पूजा करो और राजा इंद्र की मत करो, उस समय भगवान ये बात बोले थे कि मतलब मुकुंद की पूजा करने से सारे देव देवता की पूजा अपने आप हो जाती है और सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। सारे जितने ऋण है उनसे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि उन लोग बोल रहे थे ना बारिश आती है, बारिश से ऋषि हम लोग का कृषि उद्धार सब होता है, तो बोले थे कि इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान बोले आप कृष्ण की गोवर्धन की कीजिए तो सब ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यस, वासी को भी लगा कि वी शुड, हम लोग को भी थोड़ा कृतज्ञ रहना चाहिए इंद्र के प्रति, क्योंकि उनके वजह से बारिश वनस्पति उग रहा है, उनकी कृपा से। सो हाउ कैन वी बी अनग्रेटफुल? उस हिसाब से इंद्र को पूजा करते थे। यस, कविता बत्रा माता जी। यस प्रभु जी, एसपीओजी का मतलब जैसे पीएमओ होता है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वैसे एसपीओजी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड का ऑफिस, ओ एसपीओजी ओ, ये ठीक है। हरे कृष्ण। ये सब भक्ति शास्त्र में आंसर में मत लिखिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 43। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, सब बोलिए। योगेन योगिना मया पादमूलानि अपूर्वभयम् बहुत सुंदर, वेरी नाइस। आगे। अनुवाद। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ तब वह भयमुक्त होकर भगवत धाम। या फिर से पढ़िए। योगी जन अनुवाद। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। The yogis equipped with transcendental knowledge and renunciation and engaged in devotional service for their eternal benefit take shelter of my lotus feet, and since I am the Lord, they are thus eligible to enter into the kingdom of Godhead without fear. योगी को भी भगवत धाम एंटर करने का मौका मिलता है। क्यों? कि भगवान का शरण ग्रहण करता है।
तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, यस। হরে কৃষ্ণ। শাশ্বত লাভ বলতে কি বোঝাচ্ছে? শাশ্বত টেম্পোরারি একটা শাশ্বত লাভ, ইটার্নাল লাভ। আচ্ছা ठीक है शुभंकरी माता जी, शाश्वत लाभ। यस, आगे। तात्पर्य जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है वही वास्तव में योगी है। यहाँ पर युक्तेन भक्ति योगेन शब्दों का स्पष्ट रूप प्रयोग हुआ है। जो योगी भक्ति योग में लगे रहते हैं वो उच्च कोटि के योगी हैं, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है। उच्च कोटि के योगी वे हैं जो निरंतर श्री भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। भक्ति योगी होने का तात्पर्य यह है स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना। यह भक्ति योगी का स्वतः फल होता है। भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि यस, जो माता जी। प्रभु यहाँ पे लिखा है ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। तो कौन से योगी के लिए लिखा है ये? फर्स्ट क्लास। हाँ? कभी फर्स्ट क्लास योगी। तो फर्स्ट क्लास योगी are just those who are constantly thinking of the Lord, the SPOG Krishna. These yogis are not without knowledge and renunciation. To become bhakti yogi means to automatically attain knowledge and renunciation. Automatically, ठीक है शुभंकरी माता जी, समझ में आया? समझ तो प्रभु ज्ञान और वैराग्य तो उनको प्राप्त होता ही है ना, लेकिन यहाँ ऊपर में लिखा है कि वैराग्य से रहित नहीं होते। हाँ, रहित नहीं होता है तो होता है, इसका मतलब रहित नहीं होते हैं तो माने इसमें इनमें भी ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति का ज्ञान है, भौतिक वैराग्य है। ठीक है, आगे। भागवत जिनको नींद आ रहा है, नींद आना स्वाभाविक है, याद रखना पड़ेगा। दोपहर को लंच के बाद क्लास, नींद आना स्वाभाविक है। ऊपर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, स्वाभाविक है। तो क्या करिएगा, किताब लेकर खड़े हो जाइए और क्लास करिए। भागवतम क्लास में भी ऐसे करते हैं। बहुत ब्रह्मचारी लोगों को भी नींद आता है। नींद आना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन नींद आने पे जो बुद्धिमान व्यक्ति है तुरंत खड़ा हो जाता है और बुक लेकर ऑटोमेटिकली नींद। खड़ा होकर कोई सो सकता है? अपने से कोई है जो खड़ा होकर भी सोता है? कोई बोल रहा है ऐसे, हाँ मैं हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जब के समय भी अगर नींद आता है तो खड़े हो जाइए, सबसे बढ़िया। ठीक है, आगे। और अगर चुनौती दीजिएगा तो देखिए, अगर चुनौती दीजिएगा नींद को, ठीक है अगले बार नहीं आएगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा, तब भी माया को चुनौती मत दीजिए। माया को चुनौती देने के आगे तुरंत खड़े हो जाइएगा। भगवान का शरण ग्रहण कर लिए, यूज योर इंटेलिजेंस, उसलिए भगवान ने बुद्धि दिया है। यस, आगे। भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण की भक्ति करता है वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता। वे अहेतुक बिना कारण मिलती हैं। यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह भक्ति में लगा रहता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। यस, उसे लोग तो बता रहे थे, मंदिर में भी हम लोग देख सकते हैं कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, वो एकदम बहुत गांव से हैं, लेकिन बाद में इन लोग को दे डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स, कुछ नहीं है, लेकिन बाद में एक ने टेंपल प्रेसिडेंट बन गया, बड़ा मंदिर बना लिया। ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत इसका में तो बहुत उदाहरण है। कैसे? भक्ति के द्वारा। ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेवा के द्वारा। ठाकुर जी की सेवा करने से ज्ञान फ्री में मिलेगा, ऐसे आ जाएगा विद टाइम। आगे। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य, इस्कॉन चौपाटी मंदिर है बॉम्बे में, ये एक अनाथ आश्रम था।
जब पहले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आए थे इस्कॉन चौपाटी मंदिर में, अनाथ आश्रम जो गिरगांव में है चौपाटी मंदिर, और वहाँ सब अनाथ बच्चे लोग था, और अनाथ बच्चे लोगों को कुछ टीचर्स था, जैसे गोविंद प्रभु, राधा गोपीनाथ प्रभु। अभी बाद में ये टीचर लोग ये मंदिर का ब्रह्मचारी बन गए और बाद में टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए। सो दे वर जस्ट केयर टेकर्स ऑफ दोस चिल्ड्रन अनाथ आश्रम का। सो दिस इज द मिरेकल ऑफ सेवन मुखे जीवादो। सेवा का यही एक मिरेकल है। एवरीथिंग विल कम ऑन इट्स ओन। या आगे, जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो यह समझना चाहिए कि वह भक्ति में सेवा से पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई मनुष्य तब तक सर्वलोक स्वर्ग लोक में या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्म ज्योति तेज में या उस ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। शरणागत जीव अकुतो भय कहलाते हैं। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। हरि बोल। हरि। Surrendered devotees are fearless. अवश्य रोके वे कृष्ण विश्वास भालो, fearless। हमको भी याद आ रहे पदयात्रा ग्रुप, हर एक वो उसका जो हेड है, क्या नाम है, आचार्य प्रभु बताते थे, हम लोग हर एक दिन एक हम लोग का चुनौती है, ठीक है शुभंकरी माता जी, हर एक दिन एक नया एडवेंचर है, क्या आएगा डोंट नो। हम लोग पिछले 25 साल से पदयात्रा चल रहा है, एक एक गांव जा रहे हैं इंडिया में। एक बार इंडिया का चक्कर लगाने में 15 साल लगता है। हाँ, और डेली एक नया नया गांव, उधर भोजन मिलेगा, गाय को घास फूस मिलेगा, हम लोग कहीं बैठ के सो पाएंगे, माने कहीं सोने का जगह मिलेगा, कोई देगा, कुछ मालूम नहीं। एवरी डे इज एन एडवेंचर। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? पदयात्रा, इस्कॉन पदयात्रा, बैलगाड़ी के ऊपर रोनिताई को लेकर पूरा एक तो ऑल इंडिया पदयात्रा होता है, 3-4 पदयात्रा है इंडिया में। सो दिस इज द डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग लोक, जो ऊपर में लिखा है कि कोई मनुष्य तब तक स्वर्ग लोक में, मतलब स्वर्ग लोक में भी जाना है तो भगवान के अंदर। सेंटेंस कहाँ है? सेंटेंस पहले बताइए। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई मनुष्य तब तक स्वर्ग लोक में या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्म तेज ज्योति तेज में या ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। एक्चुअली इंग्लिश में तो स्वर्ग लोक तो लिखा नहीं है। द कंक्लूजन इज दैट वन कैन नॉट बी श्योर ऑफ एंट्रेंस इनटू द स्पिरिचुअल रियल्म। स्पिरिचुअल रियल्म कहाँ से शुरू होता है? ब्रह्म ज्योति से शुरू होता है। वही प्रभु यहाँ पे स्वर्ग लोक लिखा है, वही हम पूछ रहे हैं इसीलिए। तो देखिए वो भी गलत नहीं है। एक्चुअली स्वर्ग का अगर देवता भी बनना है शुभंकरी माता जी, उसके लिए भी आपको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। जो इंद्र है, ब्रह्मा है, क्या उन लोग भगवान के भक्त नहीं है? निश्चित भक्त है, लेकिन भक्त तो है नहीं, तो वो डेजिग्नेशन वो सुमना माता जी आवाज आ रहा है, नहीं तो वो पोजीशन देगा नहीं भगवान। आपको वृष्टि का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाएगा, वायु का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएगा अगर आप भगवान का भक्त नहीं हो तो, है ना। एक स्वर्ग लोक जाना, एक इंद्र बनना, यहाँ पे लिखा स्वर्ग लोक में जाना। स्वर्ग लोक तो स्वर्ग लोक तो पुण्य कर्म करके जा सकते हैं ना, उसमें तो भगवान के चरण कमल के शरण ले लेंगे तब तो फिर हम लोग को तो उससे भी ऊपर बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इससे हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी यही बोलना चाह रहे हैं कि स्वर्ग का देवता भी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग लोक में देवता जो है, देवता तो भक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सोचिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक पद लेना चाहते हैं तो जो सरकार सेंटर में है उसका पक्ष में आपको रहना है ना। तो वैसे ही उसका भक्त तो बना पड़ेगा। जो सेंटर में जो सरकार है उसका भक्त बनेंगे तो आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक पोस्ट मिल सकता है। तो वैसे ही बिना भगवान के भक्त हुए आपको देवता का पोस्ट नहीं मिल सकता। 44 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक।
एतावानेव लोकेऽस्मिन् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां श्रेयसोदया तीव्रेण भक्तियोगेन हम स्थिरम् मया प्रीतम स्थिरम। अनुवाद। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। क्या साधन है? एकमात्र साधन है तीव्र प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल। इंग्लिश में लिखा है इंटेंसिव, तीव्रता से प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग में भी ये बहुत है, जब 7-8 साल 10 साल हो गया इस्कॉन में आया है, प्रभु जी अभी बस जितना कर रहे हैं उतना ही करने दीजिए, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ऐसे रिलक्टेंस होता है ना आगे बढ़ने का लिए, और कुछ मत दे से प्रभु जी 4 नियम 16 माला कर रहे, बस यही ज्यादा है, हमसे और ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। दे आर नॉट सीरियस डिवोटीज। लेकिन यहाँ लिखा है जो सीरियस डिवोटीज है उनको अगर परफेक्शन चाहिए लाइफ में, तो उनको तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। भक्त लोग को तीव्रेन भक्ति योगे योगोडेंस, भक्ति योडेंस, ये क्या लिखा है प्रभु जी? योडेंस, ओके। अंकित प्रभु का ये बोलता है एसोसिएशन का इफेक्ट। यस। और तात्पर्य यहाँ पर प्रयुक्त मनोमय प्रीतम शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है मुझ में लगे हुए मन। मनुष्य को भगवान कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना भी मुक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण हैं। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। अरे ये श्लोक तो प्लीज हम भी प्रयास करेंगे, हम भी लिख देते हैं, हम भूल जाते हैं इसको। ये श्लोक कंठस्थ हर एक भक्त को करना चाहिए। अम्बरीश महाराज वाला जो श्लोक है, प्रभु जी अभी और नया श्लोक मत दीजिएगा, भक्ति शास्त्र में ऑलरेडी बहुत मिल चुका है, फिर भी आप लोग लीजिए, ठीक है? मन कृष्ण पदार बिंदो सुमना गौरव मत थोड़ा पेस्ट कीजिए ना ये चैट बॉक्स में श्लोक नंबर के साथ। यस, आगे। तो श्लोक नंबर नहीं, मेरे को याद है ये श्लोक, इसलिए कौन है? आप बोलेंगे तो फोटो खींच के हम व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसके श्लोक और अनुवाद डाल दीजिए श्लोक नंबर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। कैसे एक भक्त अपना शरीर के हर एक अंग को ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं, okay? तो उसमें पहला ही लिखा है मन। बताइए, फिर से पढ़िए अम्बरीश महाराज का उदाहरण। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण हैं। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया। वे भगवान की ही लीलाओं का कथन करते, वे भगवान पे चढ़े हुए पुष्पों तथा तुलसी को ही सूंघते, वे केवल भगवान के मंदिर तक जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जीभ का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग भगवान की लीलाओं के सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहती। सर्वप्रथम मन को भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए। क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन के व्यस्त रहने पर सारी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी। यही भक्ति योग है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों का सही अर्थ में वश में लाना कठिन है, वे सदैव चलायमान रहती हैं। यही हाल एक बच्चे का होता है। उसे कब तक शांति पूर्वक बैठाया रखा जा सकता है, यह संभव नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा, चंचल ही मनः कृष्ण, मन सदैव चलायमान रहता है। सबसे अच्छा मार्ग यही है कि मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया जाए। मनो मैं प्रीतम स्थिरम,
यदि कोई गंभीरता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्धावस्था है। समस्त कृष्णा भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्ध अवस्था में होते हैं। इस प्रकार भागवत गीता के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति योग की महिमा नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लास्ट वाला दो सेंटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला दो सेंटेंस, if one seriously engages in Krishna consciousness, that is the highest perfectional stage. All Krishna conscious activities are on the highest perfectional level of human being. तो कोई भी व्यक्ति जो भक्ति में, कृष्ण भक्ति में उस श्रेष्ठ स्तर पे है, वो व्यक्ति, इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। यस, राजीव बंधु, आप एक बार श्लोक को रिसाइट करना चाहेंगे? ओके, आप लोग सब चैट बॉक्स में देख रहे हैं श्लोक को? ओके, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे बाद, अच्छा, सब दोहराने से डिफिकल्ट हो जाएगा। यस, सुषमा शो माता जी, आप मेरे बाद दोहराइए। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का और ये श्लोक का नंबर है 9.4.18 to 20। ओके, सवे मना कृष्ण पदारविंदयो, सर्वे मना कृष्ण पदारविंदो, वाचं वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाञ्छासि वैकुंठ अनुवर्णने, करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु, करो हरे मंदिरमार्जनादिषु, श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदये, श्रुतिं चकाराजुत शतुदोदये। एक्चुअली ये 18 नंबर श्लोक है, लेकिन 18, 19, 20 सब एक साथ है, क्योंकि शरीर का हर अंग महाराज कैसे सेवा में लगाते थे इसमें लिखा है। मुकुंदलिंगा लय दर्शने दृशौ, मुकुंदलिंगा लय दर्शने दिशो, तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम्, ग्रणां च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमतुलस्य रसनां तदर्पिते, श्रीमतुलस्य रसनां तदर्पिते, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, क्षीरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने, ऋषिकेश पदारविन्दे, कामां च दस्येन तु कामकाम्यया, कामां च दर्शेन तु कामकामया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, यतोत्तमश्लोक जनाश्रयारति। तो इसका हम लोग अभी हिंदी का अनुवाद श्रवण करेंगे। पढ़िए पंकज प्रभु। तो व्हाट्सएप में डाले हैं। हाँ, कोई पढ़िए, कोई भी पढ़िए अनम्यूट करके हिंदी का अनुवाद। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में
अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। हरे अम्बरीश महाराज की जय। जय। जय भागवतम की जय जय जय